जो इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। रॉयटर्स उठा के देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग देख लें या आप बीबीसी उठाकर देख लें, हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। ना सिर्फ वहां से तेल ले रहे हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर भी लेना शुरू कर दिया रशिया से। अब उनकी प्रोडक्ट और सस्ती होंगी, सब्जियां वगैरह चीजें क्योंकि सस्ती ले रहे हैं। वो पहले तेल सस्ता ले रहे हैं, अब तो वहां सर वो से पैसे दे के ले रहे हैं ना, हम तो उधार मांग रहे होते हैं हर किसी से। आप तो जेबें काट के उनकी ले आते हैं भाई। हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू अवर चैनल इंडो पाक न्यूज। दोस्तों, अभी हालिया चुनाव में बीजेपी की गुजरात में हुई जबरदस्त जीत की गूंज न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। गुजरात में लगातार 7वीं बार बीजेपी का सरकार का बनना निश्चय ही एक मैजिक से कम नहीं है। इससे पाक मीडिया में यह चर्चा है कि गुजरात ही नहीं पूरा भारत ही मोदी जी की नीतियों का कायल है और 2024 में उनके वापस लोकसभा में जीतने की पूरी संभावना है। इससे पूरे पाकिस्तान में एक अजीब से डर का माहौल बन गया है। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। जो इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और होम स्टेट है, 7वीं दफ़ा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। और 100 जिसे कहते हैं ना 182 की असेंबली है, और 182 पे 156 पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी खड़ी हुई। अब इमेजिन कर लें कि सिर्फ 15-20 सीटें जो हैं, 20 सीटें से भी कम जो हैं, 25 सीटें शायद कह लें आप, जो हैं वो लूज़ की हैं। तो कितना ज़्यादा होल्ड है, और इसका जारी बात है इम्पैक्ट पूरे इंडिया में पड़ता है। इसी तरह अगर आप देखें, मैं देख रहा था जो क्या नाम है उसका, हिमाचल प्रदेश में आई थिंक असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। वहाँ पे आईएनसी थोड़ी आगे इस वक्त चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की विक्ट्री है, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? और मोदी का जो अपना कंट्रोल है वो अपने स्टेट में तो है ही है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जो मोदी का कंट्रोल है वो पूरे इस वक्त इंडिया में भी है। और अपनी होम स्टेट से 7वीं दफ़ा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नज़र आ रहा आपको। जो हिमाचल प्रदेश में शायद दोबारा कांग्रेस जो है वो जीत जाए, वरना अगर आप देखें इधर गुजरात वगैरह में या दिल्ली के भी जो इलेक्शंस हुए हैं, तो द बीजेपी वाज मेकिंग एन इम्पैक्ट। रॉयटर्स उठा के देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग देख लें या आप बीबीसी उठाकर देख लें, हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। मैं आपको के सामने रखे देती हूँ कि इस वक्त क्या पब्लिश हो रहा है दुनिया में। और ख़बर ये आ रही है कि रॉयटर्स ये कह रहा है कि पीएम मोदीज पार्टी सेट फॉर रिकॉर्ड विन इन इंडियाज गुजरात स्टेट इलेक्शन। अच्छा, इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि बीबीसी इस बारे में क्या लिख रहा है, तो बीबीसी भी गुजरात रिजल्ट्स के बारे में ये बता रहा है कि बीजेपी इलेक्शन विन, मोदीज डोमिनेंस इन इंडिया। ब्लूमबर्ग भी ये खबर दे रहा है और कह रहा है कि मोदीज बीजेपी रिटेन पावर इन गुजरात इन लैंडस्लाइड पोल विक्ट्री। तो इससे दिखाई देता है, नजर ये आ रहा है कि गुजरात में पीएम मोदी की पार्टी इलेक्शन जीत चुकी है। तो ये बात कही जा रही है कि 2002 में बीजेपी और मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया था सीट्स लेने का, तो 2022 में वो वाला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि ये जो 222 है, 222, ये बड़ा सूट कर रहा है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि देखें ना 2002 में पहले ये कहा गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2022 में वो वाला रिकॉर्ड टूट रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि कदम जो है वहाँ पर
अभी तक जमे हुए हैं बीजेपी की, यानी जो इस वक्त वहाँ पर हुक्मरान पार्टी है वो जिस तरह कहा जा रहा है लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती हुई नजर आ रही है। एक नेशनलिज्म का उनका एजेंडा बड़ा उनका कामयाब रहा है, और इसके अलावा इकॉनमी जो है उसको ऊपर ले जाने का उनका एजेंडा वो उन्होंने करके दिखा दिया है। उनके ही दौर में जो है वो भारत 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, अब उसको 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी कहा जा रहा है। तो ये ज़ाहिर के कामयाबी के इंडिकेटर्स हैं। अब क्या कामयाबी के ये इंडिकेटर्स जो हैं वो 2024 में भी मोदी की पार्टी को ही जितवाएंगे, ये हमें पता चल जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल नजर आ रही है। मोदी साहब इलेक्शन जीत चुके हैं गुजरात से, महाचल में शायद वहां पे कांग्रेस आ जाए, अभी तक उनके पूरे रिजल्ट वापस नहीं आए। न्यू दिल्ली में आम पार्टी जीत चुकी है, और जो वहां की सबसे बड़ी आप मुआशी तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं। दूसरी तरफ इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पहली दफा किसी मुल्क के अंदर रिकॉर्ड टूटेगा कि $100 बिलियन बाहर से रेमिटेंस आ रही है। साथ ही उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है इसकी वजह क्या है। हाईली स्किलफुल, हाईली एजुकेटेड पीपल गोइंग टू द रिच कंट्रीज। आपके सारे अनपढ़ लोग जो है बिल्कुल कोरे जो है सऊदी अरेबिया में दिहाड़ियां लगा रहे हैं, तो क्या भेजेंगे वहां से? और जो भेजते हैं वो भी लंदन चला जाता है। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज तो रहता है ना। आपकी अशराफिया जो है, रूलिंग एलीट है सारी, उनके बच्चों की ट्यूशन फीस में भी तो यानी शॉपिंग भी होनी है, सारा कुछ करना होता है उन्होंने। तो आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले सारे लंदन बैठे हैं, आज से नहीं 1947 से। आपका कैपिटल बराए नाम इस्लामाबाद है, आपकी आजादी बराए नाम है, आपका सारा काम तो लंदन में होता है। मैं जब भारत की आज खबर सुन रहा हूँ, और ना सिर्फ वहां से तेल ले रहे हैं, उन्होंने फर्टिलाइजर भी लेना शुरू कर दिया रशिया से। अब उनकी प्रोडक्ट और सस्ती होंगी, सब्जियां वगैरह चीजें क्योंकि सस्ती ले रहे हैं, वो पहले तेल सस्ता ले रहे हैं, अब तो वहां वो से पैसे दे के ले रहे हैं ना, हम तो उधार मांग रहे होते हैं हर किसी से। आप तो जेबें काट के उनकी ले आते हैं भाई। तो आप भी, मैं तो आपको भी मशवरा दूंगा, आरजू कुछ बकरियां ले ले, तो कुछ मुर्गियां रख ले आप। तो सर आपको भी यकीन है मैं कहीं नहीं जा सकती। नहीं, आप तो पाकिस्तान और सिर्फ सुपरमार्केट जाया करें नमक लेने के लिए। मैं भी सर यही करती हूँ, कल सुबह उठते ही मुर्गियां और बकरियां खरीदना शुरू कर देती हूँ।